क्या आपको अक्सर पेट में गैस, भारीपन या मरोड़ की समस्या रहती है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक साधारण गैस की समस्या है जो खाने पीने की गड़बड़ी से हो जाती है? अगर ये लक्षण बार बार लौटकर आते हैं और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, तो हो सकता है यह सिर्फ गैस नहीं बल्कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो। हेलो, मैं डॉक्टर अमित कुमार, जनरल फिजिशियन, भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक, ब्लॉक रोड, खुटाउना से बोल रहा हूं। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है और यह साधारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से कैसे अलग है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि आपकी आंतों में कोई बनावटी खराबी, कोई घाव या कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली यानी उनके काम करने का तरीका बिगड़ गया है। यह मुख्य रूप से बड़ी आंत को प्रभावित करता है। वहीं साधारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अक्सर पेट के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती है, जैसे एसिडिटी या अपच। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में समस्या सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। यह दिमाग और आंत के कनेक्शन, जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, में गड़बड़ी के कारण होती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ आम लक्षण हैं। सबसे प्रमुख लक्षण है पेट के निचले हिस्से में दर्द या मरोड़, जिसे हम क्रैम्पिंग कहते हैं। यह दर्द अक्सर मल त्याग करने के बाद कम हो जाता है। इसके साथ पेट में सूजन या भारीपन महसूस होना, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं, भी बहुत आम है। लक्षणों के आधार पर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सी, जिसमें मरीज को कब्ज की शिकायत रहती है, मल त्याग करने में कठिनाई होती है। दूसरा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डी, जिसमें बार बार दस्त लगते हैं। और तीसरा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद मिक्स्ड बाउल हैबिट्स, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एम, जिसमें मरीज को कभी कब्ज तो कभी दस्त की शिकायत होती है। यहाँ कुछ रेड फ्लैग यानी चेतावनी के संकेतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको पेट दर्द के साथ बिना किसी कारण वजन घट रहा है, मल में खून आ रहा है, रात में तेज दर्द के कारण नींद खुल जाती है, बुखार रहता है, या 45-50 साल की उम्र के बाद पहली बार ऐसे लक्षण शुरू हुए हैं, तो इन्हें नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। जैसा कि मैंने पहले बताया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सिर्फ पेट की नहीं बल्कि दिमाग से भी जुड़ी एक कंडीशन है। इसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन हमारी आंतों की संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं, जिसे विसरल हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं। इसका मतलब है कि आंतों में होने वाली सामान्य हलचल भी आपको दर्द या असहजता के रूप में महसूस होती है। परीक्षा का तनाव, ऑफिस का दबाव या पारिवारिक चिंताएं, ये सब आपके लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। तो फिर इसका पता कैसे लगाया जाता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का निदान मुख्य रूप से लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर रोम 4 क्राइटेरिया जैसी गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखा जाता है कि पिछले 3 महीनों से आपको हफ्ते में कम से कम 1 दिन पेट में दर्द हो रहा है और यह दर्द मल त्याग से जुड़ा है या मल की आवृत्ति या स्वरूप में बदलाव के साथ होता है। इसका कोई एक निश्चित टेस्ट नहीं है। डॉक्टर टेस्ट इसलिए कराते हैं ताकि दूसरी गंभीर बीमारियों जैसे इन्फेक्शन, इंडक्शन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBD या कैंसर की संभावना को रूल आउट किया जा सके। इसके लिए कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट और कभी-कभी अल्ट्रासाउंड या एंडोस्कोपी की सलाह दी जा सकती है, खासकर अगर रेड फ्लैग साइन मौजूद हों। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका इलाज। याद रखें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इलाज सिर्फ दवा नहीं है, बल्कि यह एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसमें लाइफस्टाइल थेरेपी सबसे महत्वपूर्ण है। इलाज में सबसे पहले जीवन शैली में बदलाव पर जोर दिया जाता है। इसमें फाइबर का सेवन बहुत जरूरी है, लेकिन यह आपके टाइप पर निर्भर करता है। कब्ज वाले मरीजों को घुलनशील फाइबर
जैसे इसबगोल की सलाह दी जाती है, जबकि दस्त वाले मरीजों को इसे सावधानी से लेना होता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया भी कुछ लोगों में फायदा करते हैं। जहां तक दवाओं की बात है, डॉक्टर लक्षणों के आधार पर कुछ दवाएं दे सकते हैं, जैसे पेट दर्द के लिए एंटीस्पास्मोडिक्स, कब्ज के लिए लैक्सेटिव्स या दस्त के लिए एंटी डायरियल दवाएं। कुछ मामलों में जब यह दिमाग आंत के कनेक्शन से ज्यादा जुड़ा हो तो बहुत कम डोज में एंटी डिप्रेसेंट दवाएं भी दी जाती हैं, जो आंतों के दर्द को कम करने में मदद करती हैं। लेकिन कोई भी दवा बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल न लें। डाइट मैनेजमेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के इलाज का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। सादा ताज़ा घर का बना खाना खाएं। बहुत ज्यादा मसालेदार, तला हुआ और प्रोसेस्ड जंक फूड से बचें। एक कॉन्सेप्ट है लो फॉडमैप डाइट का। फॉडमैप्स कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो छोटी आंत में ठीक से पच नहीं पाते और पेट में गैस, दर्द और सूजन पैदा कर सकते हैं। गेहूं, प्याज, लहसुन, बीन्स, दूध, 2024 और कुछ फल जैसे सेब और आम हाई फॉडमैप होते हैं। डॉक्टर की सलाह से कुछ समय के लिए इन्हें कम करके देखा जा सकता है कि आपके लक्षणों में सुधार होता है या नहीं। खाने पर खास ध्यान दें। एक फूड डायरी बनाएं और नोट करें कि आपको क्या खाने से तकलीफ बढ़ती है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट वाले जूस से परहेज करें। खाना समय पर खाएं, अच्छी तरह चबाकर खाएं और देर रात भारी भोजन करने से बचें। कम से कम 30 मिनट की वॉक जरूर करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए प्राणायाम, ध्यान या अपनी पसंद की कोई हॉबी अपनाएं। ये सभी चीजें मिलकर आपके लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। याद रखें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम शर्म की नहीं बल्कि समझ और सही मैनेजमेंट की बीमारी है। यह एक क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन सही जीवन शैली, खान पान और जरूरत पड़ने पर सही इलाज से इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है और आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना इन लक्षणों से परेशान है तो ज्यादा जानकारी और पर्सनलाइज्ड सलाह के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। भागवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक, ब्लॉक रोड, खुटाउना। आप मेरी वेबसाइट भी देख सकते हैं dramitkumarkhutauna.com। मैं फेसबुक पर भागवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक के नाम से और गूगल पर भी उपलब्ध हूं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को फॉलो करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें